गाइस, जो भी वज़न घटाने का प्रोग्राम में हमारे साथ हैं उनसे मैं यही कहना चाहूँगा कि वो सुबह को सबसे पहले उठते के साथ ही 1 गिलास गर्म पानी में शहद डाल के पी लें या नींबू डाल के पी लें, ठीक है ना। उसके बाद 1 गिलास पानी में 2 चम्मच जो हमने सिरप दे रखा है कार्डियोलाइज़र, जी हाँ कार्डियोलाइज़र बहुत बेहतरीन काम करता है। ये फैटी लीवर को और कोलेस्ट्रॉल को, ट्राइग्लिसराइड को कम कर देता है, ठीक है ना। तो उसके बाद वो लेना है। उसके बाद 7 बजे या 7:30 बजे के करीब एवरेस्ट चाय लेनी है, एनर्जी ड्रिंक एवरेस्ट, जी हाँ, जो आपके जो एनर्जी को बूस्ट करती है और आपको एक्सरसाइज करने में मदद करती है। क्योंकि एक्सरसाइज करने में जो ना कमज़ोरी आने का डर होता है, चक्कर आने का डर होता है और डिहाइड्रेशन होने का डर होता है, तो इसलिए बीच बीच में उसे पीते रहते हैं सिप सिप करके, तो उससे आपको एनर्जी मिलती रहती है। उसके बाद आपको 8:30 बजे करीब फार्मूला 1 का जो हमने शेक दे रखा है वो शेक पीना है, उसको पीना है। उसके बाद आधे घंटे बाद से पानी पीना है थोड़ा थोड़ा। 12 बजे आपको फलों की सलाद खानी है। फलों में आप पपीता, अमरूद, संतरा, मौसमी ये ले सकते हैं, ठीक है ना। उसके बाद आपको फिर जो ना सब्जी वाली सलाद खानी है। सब्जी वाली सलाद में आप खीरा, गाजर, मूली, चुकंदर और क्या कहते हैं टमाटर ये ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद दोपहर का खाना नहीं खाना। अब यहाँ समझने की बात यह है कि दोपहर का जो खाना खाते थे आप 2-2:30 बजे, वो नहीं खाना। उसकी जगह आपको ये H2 तलबीना है, ये लेना है। इसकी सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये आपके पेट को भरा रखेगी, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा फाइबर है, बहुत मात्रा में फाइबर है। ये आपके पेट को भरा रखेंगी। और दूसरी बात यह है कि कमज़ोरी भी नहीं आने देने की, क्योंकि इसमें 12-13 तरह के ड्राई फ्रूट डले हुए हैं, तो कमज़ोरी भी नहीं आएगी और आपको पेट भी ज़्यादा बढ़ने का नहीं है और पेट भरा भरा महसूस होगा, कमज़ोरी नहीं आएगी, पेट भर जाएगा, रोटी खाने की ज़रूरत नहीं। और ये तलबीना है, तलबीना ऐसा होता है ये हम खुद खाते हैं, रोज़ाना खाते हैं, क्योंकि अब हम मेंटेनेंस पे कर रहे हैं काम। वैसे फिटनेस तो हो चुकी है लेकिन मेंटेनेंस पे कर रहे हैं। तो ये तलबीना है, इसको ऐसे खाया जाता है। ये ना, अगर ये पतला बनाते हैं तो ऐसे पी सकते हैं इसे, अगर गाढ़ा बनाते हैं तो ये ऐसा गाढ़ा बन जाता है, खीर की तरह बन जाता है। सबसे बड़ी खूबी इसकी ये है कि यह शुगर फ्री होता है। शुगर वाले मरीज़ भी आराम से खा सकते हैं। जो शुगर वाले मरीज़ हैं वो भी आराम से खा सकते हैं। जो वैसे दूसरे मरीज़ हैं जिनको शुगर नहीं है तो वो इसमें हल्का सा शहद मिला सकते हैं, मिश्री मिला सकते हैं, चीनी मिला सकते हैं, जो भी मन करे उनका नॉर्मल सी मिला सकते हैं, ठीक है ना। और जो मोटा होना चाहता है, अब कोई कहेगा कि आपने मोटे होने के लिए भी हमें यही दिया, तो मोटे होने वाले के लिए सिर्फ ये तलबीना है। तलबीना खाना खाने के बाद खा लें या पहले खा लें। ये हर सुबह नाश्ता करने के बाद भी खाना है और खाने के बाद भी खाना है और रात के खाने के बाद भी खाना। इस तरीके से अगर इसे साथ में खाने के बाद में लेंगे तो उससे फिर ये मोटापा बढ़ता चले जाएगा, ठीक है। लेकिन हमारे पास ज़्यादातर कस्टमर जो वज़न घटाने वाले हैं, इसलिए हम पहले घटाने वाले की ही बात करते हैं ज़्यादा। और वज़न बढ़ाने वाले तो 100 में से 5 आते हैं और 95% आदमी वज़न घटाने वाले आते हैं। ये सारी कमी जो हो रही है इस लाइफ स्टाइल की हो रही है। इस टाइम जो लाइफ स्टाइल चल रहा ना वो ऐसा चल रहा है कि औरतें जो ना घर में खाना तो बनाती नहीं है, जाओ जी होटल से ले आओ, वो तंदूरी रोटी और चिकन पिकन लेकर आ रहे हैं। दूसरा कभी इनको यार आज तो मोमोज को खाने को दिल कर रहा, चाउमीन को दिल कर रहा, पास्ता को दिल कर रहा, मैकरोनी को दिल कर रहा, चीले को दिल कर रहा, पिज्ज़ा, बर्गर, ये सब चीज़ें हैं। ये मतलब ये समझ लीजिए आप कि रब जो चाहता है, रब चाहता है कि मेरे बंदे ठीक रहे, खुश रहे, तो उनने हर मौसम के हिसाब से फल सब्जियां उतारी हैं। जिस मौसम में जो फल सब्जियां उतारी वही खाते रहोगे तो बिल्कुल फिट रहोगे, फिट रहोगे, फिट रहोगे। यानी रब चाही करोगे तो फिट रहोगे, मन चाही करोगे तो परेशान रहोगे। आज जो बीमारियों की जड़ है ये मन चाही है। मेरा मन तो ये कर रहा पिज्ज़ा खाऊंगा, चाउमीन खाऊंगा, पेटीज खाऊंगा, तो ये सब चीज़ें खा खा के अपना नाश कराएगा। ये चीज़ टेस्टी के लिए है, थोड़ा बहुत कभी कभी खा लो टेस्ट के लिए, ये नहीं कि उसका रूटीन बना लो। तो आप समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। आप अपनी फिटनेस पर ध्यान दें। देखो आलिम जो हैं, ज्ञानी, आलिम ज्ञानी ये कहते हैं कि सबसे पहले अपने ऊपर देखभाल करो, फिटनेस, अपनी फिटनेस पे ध्यान दो। सबसे पहले पैसा जो अपने ऊपर खर्च करो, फिर उसके बाद अपने परिवार पे खर्च करो, फिर अपने कारोबार पे खर्च करो, फिर घर बार में खर्च करो। जब आप ठीक होंगे तो आपका परिवार ठीक होगा, जब आपका परिवार ठीक होगा तो आपका घर बार ठीक होगा, फिर आपका कारोबार ठीक होगा तो सब कुछ ठीक होगा। तो ये सबसे पहले अपने ऊपर है। अब तुमने 10 लाख की दुकान ले ली और उसमें 10 लाख का माल डाल दिया, आपकी तबीयत खराब हो रही, कारीगरों के ऊपर छोड़ दिया, कारीगर सारा बेच के खा गए, कैसे करोगे। तो आपका फिट रहना बहुत ज़रूरी है।